Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next lecture of chapter 4, that is structure of the atom. So in previous 3 lectures we have studied about the structure of atom, the models given by different scientists. The first model was Thomson model, the second model was Rutherford's model, and the third model was Bohr's model. And also we have discussed about the distribution of electron in the orbitals. So in this lecture we will study about the valency and valence electron and atomic number and atomic mass. So let us start with the lecture. Now the first is valence electrons. So basically valence electrons क्या होते हैं? The electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electron. जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे हमने पढ़ा है बोहर्स मॉडल ने दिया, जो बोहर है उसके जो मॉडल है एटम का, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं. लाइक फर्स्ट इज़ के शेल, सेकंड इज़ एल, थर्ड वन इज़ एम एंड फोर्थ इज़ एन. सो जो आउटर मोस्ट शेल होगा, हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करते हैं तो सबसे पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, देन एल शेल में. तो सबसे आउटर मोस्ट जो भी शेल होगा किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का, उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक. और दीज इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एटम, एंड उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. कुछ एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं. लाइक फर्स्ट इज के में हमने 2 फिल कर दिए, कितने बचे अपने पास 6, एंड 6 किस में फिल हो जाते हैं, एल में. ठीक है. अब देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ, एल शेल. अब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज वैलेंसी. तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. अब वैलेंसी क्या होती है, और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. कि एटम कितना किसी और एटम से या किसी और चीज़ से कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कैसे कंबाइन कर सकता है, दैट कैपेसिटी इज़ नॉन एज वैलेंसी. ठीक है. और द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विद एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट. कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाने की जो टेंडेंसी है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज वैलेंसी. ठीक. नाउ आपके पास वैलेंसी देखो पता कैसे लगती है हमें. फॉर द एटम्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल्स टू 4. जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दे आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. सो इफ़ द एटम इज हैविंग अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल्स टू 4. ठीक है. अगर कोई एटम है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 या 4 से कम है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, द वैलेंसी इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम. तो वैलेंसी उतनी ही होगी जितने की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वैलेंस. ठीक है. मतलब जैसे आउटर मोस्ट शेल में अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी ही 2 होगी. इट मीन्स अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या उससे कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हैं उतनी ही वैलेंसी हो जाती है. ठीक. जैसे आपका एग्जांपल है मैग्नीशियम की एग्जांपल ली यहाँ पे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, 2, 8 एंड 2. ठीक है. तो देखो 2 फर्स्ट जो 2 है उसमें क्या है, के शेल में फुली फिल्ड है, सेकंड 8 एल शेल फुली फिल्ड है, एंड थर्ड एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. तो आउटर मोस्ट शेल हो गया एम शेल, एंड एम शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2. सो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं. ठीक. तो यहाँ से हमें देख सकते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या उससे कम है तो उतनी ही वैलेंसी होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सीड 4. अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो फिर हम कैसे वैलेंसी निकालते हैं. देन वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो अगर 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में वैलेंसी निकालने का वे क्या है कि आप 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, आपके पास वैलेंसी आ जाएगी. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अगेन ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2 एंड 6. मतलब 2 इट मीन्स के शेल फुली फिल्ड है, एंड 6 मीन्स एल शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ऑक्सीजन में, 6. तो हमें जब इसकी वैलेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी वैलेंसी आ गई,
2, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखते हो कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो उसकी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, उसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देते हैं। सो अगर 8 में से हमने 6 माइनस किए तो हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक। सो valency of the atom with the 8 valence electrons is 0 as they have fully filled valence shell and cannot gain or lose electron to form molecules or compound। एंड कुछ आपने ऐसे भी एटम्स देखे हैं जिसमें जो शेल्स हैं वो फुली फिल्ड होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आर्गन या नियॉन की, तो इसमें क्या होता है कि इनके जो लास्ट शेल हैं, जैसे अगर एल शेल है या एम शेल है, ये फुली फिल्ड होते हैं, मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे जितने भी एटम हैं जिसके सारे जो शेल्स हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, सो उनकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 0। क्यों? बिकॉज अगर फुली फिल्ड है तो वो किसी और से कंबाइन कर नहीं सकते, अगर कंबाइन नहीं कर पाएंगे तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 0 एंड वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो द वैलेंसी ऑफ द एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज़ 0, ठीक। और नेक्स्ट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, ठीक है। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी किसी केस में इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी हो सकता है, बट हम डेफिनेशन में लिखते हैं इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। और सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड समटाइम्स और मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ इक्वल्स टू ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम यही लिखते हैं कि दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट इज मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called mass number। so mass number क्या होता है? total number of proton and neutron that are present in nucleus, it is denoted by A। तो mass number को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से, ठीक। mass number is somehow आप कह सकते हो कि it is atomic mass, ठीक है, उसी को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। the proton and the neutrons together are called nucleons। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनको अगर हम कलेक्टिवली एक ही वर्ड बोलना चाहें तो इन दोनों को मिला के हम एक नेम दे देते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियंस। या द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर नॉन एज न्यूक्लियंस, इट मे बी अ प्रोटॉन, इट मे बी अ न्यूट्रॉन, ठीक। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय n। तो टोटल कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, ठीक। अब एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 हैं। सो हमें पता है हम मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। सो अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन हमें कितने दिए हुए हैं? 6, एंड वी नो दैट द मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इट मीन्स जो हमारे पास मास नंबर है दैट इज़ A which is equals to Z, that is number of proton plus N, that is number of neutron। so प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने ऐड कर दिया, so हमारे पास कितना आ गया? 12। so अब 12 AMU दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 12 है। अगेन हमें पता है 12 किसका एटॉमिक मास यूनिट होता है? कार्बन का। so हमारे पास जो भी एटम है वो कौन सा हो गया? कार्बन, ठीक। सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक पेंडिंग है दैट इज़ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स करेंगे। आज के लिए इतना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।